जय छठी मैया, जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2026 में चैती छठ कब है, कब से शुरू हो रहा है। जानेंगे नहा खाए कब है, खरना कब है, संध्या अर्घ कब है, पारण कब है। छठ व्रत का महत्व। चैती छठ, जिसे छठ पूजा का वसंतकालीन रूप भी कहा जाता है, सनातन धर्म में सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित सबसे पवित्र व्रतों में से एक है। यह पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में मनाया जाता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मुख्य अर्घ दिया जाता है। 2026 में चैती छठ पूजा 22 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगी। 4 दिनों का त्योहार है, जिसमें नहा खाए से लेकर उषा अर्घ तक की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। आइए जानते हैं इसकी पूरी तिथियां, महत्व और विधि। चैती छठ का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार नहा खाए पहला दिन 22 मार्च 2026 रविवार को है। खरना पूजा दूसरा दिन 23 मार्च 2026 सोमवार को है। संध्या अर्घ तीसरा दिन 24 मार्च 2026 मंगलवार को है। सुबह का अर्घ यानी पारण चौथा दिन 25 मार्च 2026 बुधवार को है। चैती छठ व्रत का पारण बुधवार को किया जाएगा। 25 मार्च बुधवार को किया जाएगा। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और 24 मार्च को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। 24 मार्च मंगलवार 2026। यह 4 दिवसीय व्रत है, जिसमें व्रती सूर्य देव और छठी मैया की कृपा पाने के लिए कठोर नियमों का पालन करते हैं। छठ पूजा सूर्य देव को समर्पित है। चैती छठ वसंत ऋतु में मनाया जाता है, जबकि प्रकृति नई ऊर्जा से भर जाती है। यह व्रत स्वास्थ्य, संतान प्राप्ति, सुख समृद्धि और परिवार की रक्षा के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि छठी मैया भगवान सूर्य की पुत्री हैं और सूर्य देव की कृपा से व्रती के सभी संकट दूर करते हैं। छठ व्रत में सूर्य की पहली और आखिरी किरण को अर्घ देने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता है कि इससे व्यक्ति का जीवन प्रकाशमय और सकारात्मकता से भर जाता है। छठ पूजा व्रत से सूर्य देव और छठी मैया की कृपा मिलती है और इससे स्वास्थ्य, संतान, सुख, धन और पारिवारिक शांति प्राप्त होती है। व्रत के दौरान सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज से दूर रहें, डूबते और उगते सूर्य को अर्घ देना चाहिए। छठ का मुख्य प्रसाद है ठेकुआ, जिसे खजूर भी कहा जाता है। नारियल, सेव और गन्ना शामिल करें। छठ पूजा के प्रथम दिन को नहा खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन पवित्र जल में, विशेषतः गंगा नदी में डुबकी लगाई जाती है। छठ व्रत का पालन करने वाली स्त्रियां इस दिन केवल एक समय भोजन करती हैं। छठ के दूसरे दिन को खरना के नाम से जाना जाता है। इस दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक निर्जला व्रत किया जाता है। सूर्यास्त के तुरंत बाद सूर्य देव को भोजन अर्पित करने के उपरांत व्रत का पालन किया जाता है। दूसरे दिन प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात तीसरे दिन का व्रत आरंभ होता है। छठ पूजा के तीसरे दिन मुख्य दिवस पर संपूर्ण दिन निर्जला व्रत किया जाता है। अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देना इस दिन का मुख्य अनुष्ठान है। यह वर्ष का एकमात्र समय है जब अस्त होते सूर्य को अर्घ अर्पण किया जाता है। तीसरे दिन का उपवास पूर्ण रात्रि पर्यंत रहता है तथा अगले दिन सूर्योदय के उपरांत पारण किया जाता है। छठ पूजा को डाला छठ व्रत सूर्य षष्ठी व्रत के नाम से जाना जाता है। भगवान सूर्य को जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य का देवता माना गया है। ये व्रत मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए शुभ माना जाता है। छठ महापर्व षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, जो बेहद कठिन है। यह पर्व नियम, संयम और तपस्या का पर्व है, जो 4 दिनों तक चलता है, लेकिन इसकी तैयारी हफ्ते पहले से शुरू हो जाती है। छठ पर्व मुख्य रूप से कार्तिक और चैत्र मास में मनाई जाती है, जो शुक्ल षष्ठी तिथि को मनाते हैं। लेकिन इसके अलावा चैत्र शुक्ल षष्ठी तिथि का छठ पर्व, जिसे चैती छठ कहते हैं, यह भी काफी प्रचलित है। इस तरह से 2 छठ का व्रत विशेष रूप से महत्व है। दोनों ही छठ पर्व भगवान सूर्य और षष्ठी माता को समर्पित है, इसलिए छठ पर्व में भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है और छठ मैया की पूजा की जाती है और साथ ही छठ मैया की कथा भी सुनी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार वह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और सूर्य देव की बहन है। छठ मैया को संतान की रक्षा करने वाली और संतान सुख देने वाली देवी के रूप में शास्त्रों में बताया गया है, जबकि सूर्य देव अन्न और संपन्नता के देवता हैं। इसलिए जब रबी और खरी की फसल काट कर आ जाती है तो छठ का पर्व सूर्य देव का आभार व्यक्त करने के लिए चैत्र और कार्तिक महीने में किया जाता है। छठ पर्व मुख्य रूप से षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इसका आरंभ नहा खाए से हो जाता है। यानी छठ पर्व शुरुआत में पहले दिन व्रती नदियों में स्नान करके भात, कद्दू की सब्जी और सरसों का साग एक समय खाती हैं। दूसरे दिन खरना किया जाता है, जिसमें शाम के समय
व्रती गुड़ का खीर बनाकर छठ मैया को भोग लगाती हैं और पूरा परिवार इस प्रसाद को खाता है। तीसरे दिन छठ का पर्व मनाया जाता है, जिसमें अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व को समापन किया जाता है। छठ पूजा के दौरान प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, फलों और नारियल का प्रयोग किया जाता है। ये सभी प्रसिद्ध शुद्ध सामग्री से बनाए जाते हैं और सूर्य देवता को अर्पित किए जाते हैं। छठ पूजा को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दौरान श्रद्धालु को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। यह व्रत परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और रोग मुक्त जीवन के लिए किया जाता है। इस त्योहार के दौरान सूर्य की आराधना से हमें ऊर्जा और शक्ति मिलती है, जो जीवन में खुशियों का आगमन करता है। छठ का पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है, जो सुख समृद्धि और आरोग्य प्रदान करते हैं। चैती छठ चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से सूर्य देव, जो ऊर्जा के स्रोत है, और छठी मैया, प्रकृति का छठा रूप, की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत से शारीरिक बीमारियां दूर होती हैं, संतान की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख समृद्धि और आरोग्य प्राप्त होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में छठ पूजा का उल्लेख मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता सीता ने भी छठ पूजा की थी। ऐसा कहा जाता है कि छठ पूजा करने के बाद उन्हें छठी मैया ने लव और कुश नामक 2 पुत्र दिए थे, जो स्वस्थ और वीर थे। एक अन्य कथा के अनुसार प्रथम मनु स्वयंभू का एक पुत्र था, जिसका नाम था प्रियव्रत। यद्यपि प्रियव्रत धन संपत्ति से परिपूर्ण और राजा थे, फिर भी उनको कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे दुखी थे। प्रियव्रत ने इस बारे में महर्षि कश्यप से परामर्श लिया। राजा प्रियव्रत की बात सुनकर महर्षि कश्यप ने उन्हें यह करने का निर्देश दिया। संपूर्ण यज्ञ और पूजा की विधियां थोड़ी कठिन थी, फिर भी राजा ने उनकी पत्नी के साथ ऋषि के मार्गदर्शन में यज्ञ संपन्न किया। कुछ महीने बीतने के बाद राजा प्रियव्रत की पत्नी रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उनकी खुशी क्षणिक थी, क्योंकि शिशु मृत पैदा हुआ था। राजा, रानी और उनके परिवार के सदस्य व्याकुल हो उठे। राजा और उनकी पत्नी मालिनी व्याकुल हो गए, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें आकाश में एक आवाज सुनाई दी, और जब उन्होंने उसकी खोज की तो उन्हें बादलों में माता षष्ठी दिखाई दी। राजा और रानी दोनों ने उनके सामने सिर झुकाया और व्यथित हृदय से उनकी प्रार्थना की। देवी षष्ठी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं माता षष्ठी हूँ, मैं माता छठी हूँ, देवी पार्वती का छठा स्वरूप हूँ। मैं सभी बच्चों की रक्षा करती हूँ और गर्भधारण में कठिनाइयों का सामना कर रही महिलाओं को स्वास्थ्य संतान का आशीर्वाद देती हूँ। यह कहने के बाद छठी मैया ने अपने हाथों से मृत शिशु को आशीर्वाद दिया और वह जीवित उठा। शिशु ने सांस लेते देख राजा और उनकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने माता छठी को धन्यवाद और प्रार्थना अर्पित की और उस दिन से छठ पूजा विश्व भर में अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाने लगी। सूर्य देव का सम्मान करने के लिए भक्त उपवास रखते हैं, स्वस्थ रहते हैं और नदियों में स्नान करते हैं। प्रसाद तैयार करना, सूर्य को अर्घ्य, जल और प्रार्थना अर्पित करना और सुबह शाम नदी किनारे पूजा करना अनुष्ठान है। धार्मिक मान्यता है कि इस आयोजन से परिवार को धन, खुशहाली और शांति प्राप्त होता है। जय छठी मैया।